हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोगों ने अब तक आपको सभी ग्राफ्स बता दिए थे कि यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में और रेस्ट में बॉडी कैसे होती है। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपसे डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया बच्चों। तो उन सभी ग्राफ को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, स्लोप के बारे में आपने अच्छे से जान लिया है। तो अब उन्हीं के टॉपिक को लेकर बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों कि ग्राफ है टाइम और वेलोसिटी के बीच में। टाइम आपका सेकंड है, वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 3 बॉडीज हैं ए, बी और सी। एंगल बनाती हैं 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। आपको वो बताना है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सॉरी, यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है बच्चों, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। सॉरी, इसे ठीक कर लीजिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मीटर में। तो आपको बताना है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ए, बी या सी की। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, ग्राफ स्लोप गिव्स वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी देता है। ठीक है जी, या आप ऐसा कह सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ आपको, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ आपको स्पीड देता है। तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा बच्चों स्पीड निकालने के लिए। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए स्लोप का। सर क्या होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। सही है जी। अच्छा जी, तो आप ये क्या देगा आपको? ये आपको देगा वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको ए बॉडी की निकालनी है पहले। तो टेंजेंट क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा ए का ले लो आप। तो टेंजेंट एंगल कितना है? ए का 60 डिग्री। तो बच्चों आपको एंगल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी टेंजेंट की याद करनी है आपको। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3 होती है। तो वेलोसिटी ए आपके पास आ गया। सही है। फिर आप निकालिए वेलोसिटी ऑफ बी। तो क्या होगा? टेंजेंट ऑफ थीटा बी कर दीजिए। बोलिए बी का एंगल कितना है आपके पास? वो है 45 डिग्री। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 1। वेलोसिटी ऑफ बी आ गया। सही है, टेंजेंट 45 की वैल्यू को पता होनी चाहिए। फिर आप आइए सी पर। टेंजेंट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो एंगल कितना आपके पास? 30 डिग्री। टेंजेंट 30 कितना होता है बच्चों? 1/√3। वेलोसिटी सी आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी ए सबसे ज़्यादा है, फिर वेलोसिटी बी है और फिर वेलोसिटी सी है। ठीक है बच्चों, अब कई बार क्या होता है 9th क्लास के बच्चों के लिए ये वैल्यूज़ याद रखना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मगर बच्चों NTSC का एग्ज़ाम अगर आप दोगे या ओलंपियाड का एग्ज़ाम दोगे तो क्वेश्चन तो बच्चों ऐसा बनेगा और बनता ही बनता है। तो इसका एक शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ मैं कि आप वैल्यूज़ पे मत जाइए, आप ये देख लीजिए एंगल ज़्यादा किसका है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंगल किसका है? ए का। फिर किसका है? बी का। फिर किसका है? सी का। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि सर एंगल सबसे ज़्यादा ए का है, फिर बी का और फिर सी का। ठीक बात है, सबसे बड़ा एंगल ए का है, फिर बी का, फिर सी का। जिसका एंगल ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा। सिंपल आप ये भी कर सकते हो कि वेलोसिटी ए ज़्यादा होगा, वेलोसिटी बी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी सी ज़्यादा होगा। मगर बच्चों ये मेथड काम करेगा आपका NTSC या ओलंपियाड के लेवल पे। अगर आपका स्कूल एग्ज़ाम आप दोगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है और आपको निकालना क्या है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। ठीक बात है बच्चों, ये बात हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी। तो आपको इस ग्राफ का एरिया निकालना है बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, इसे O बोल दीजिए, इस पॉइंट को आप C बोल दीजिए, इस पॉइंट को आप D बोल दीजिए, इस पॉइंट को आप E बोल दीजिए। ठीक है,
ध्यान दीजिए, टोटल एरिया आपको निकालना है ग्राफ का, तो आप क्या बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ओ। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला पोर्शन, ये पूरी ट्राइंगल है ना, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बचा क्या है ए बी सी डी या ए सी डी भी बोल दो, समझ पा रहे बच्चों, आपका ये पूरा एरिया इसका, प्लस ट्राइंगल ये वाला है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा बी डी ई। ठीक है बच्चों, आपको पता है इन तीनों को आप ऐड कर दोगे, पूरे एरिया का, पूरे ग्राफ का एरिया आपका आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस इनटू हाइट, ए सी ओ में बच्चों बेस क्या होगा, ओ सी होगा, ओ सी, और हाइट कितना होगा, ए सी होगा। ठीक है बच्चों, ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को, और ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या हो जाएगा आपका, ए सी कंसीडर कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या हो जाएगा बच्चों, सी डी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना होगा बच्चों, डी ई होगा। ठीक है, और हाइट कितना आपके पास होगा, बी डी होगा। ठीक है, हाइट कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। समझ गए बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। हाफ ओ सी, देख कितना गैप है, ओरिजिन ये आपका 0 होता है, कितना गैप बच्चों, 5 का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाइट, ये ऊंचाई कितनी है बच्चों, देखिए बिल्कुल पैरेलल 50 पे है, ए सी कितने पैरेलल 50 पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। ठीक है, प्लस ए सी यहाँ पे 50 है, और सी डी कितना बच्चों, देखिए सी 0.5 पे, डी 7 पे, दोनों में कितना गैप है, 7 में से 5 गए, कितना बचेगा बच्चों, 2 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। प्लस डी ई बेस कितना है, 10.7 है, 10 में से 7 कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा, इनके बीच पर गैप कितना है, कितना आ गया 3, और बी डी हाइट कितनी है 5, पैरेलल है ना, पैरेलल, तो कितना आ जाएगा 5 नहीं 50। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल किसके है, 50 के, देखिए दूरी है पूरा। ठीक है, आप देख सकते हैं, ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, ये किसको मीट कर रहा है, 50 को। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल होगा तो 25 आएगा, तो 525 कितना मल्टीप्लाई होता है बच्चों, 125 होता है। फिर यहाँ पे प्लस 52 जा 100, यहाँ पे 25 से कैंसिल करोगे, 25 3 जा बच्चों आपका 75, तो ये आपका 200 प्लस 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी फॉर्मूले में प्रॉब्लम होती है तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नोट कीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ग्राफ आपको दे रखा है टाइम और वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, और आपको बोला क्या है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी। अब देखिए बच्चों, ग्राफ ये स्पीड और टाइम के बीच में नहीं है, वेलोसिटी टाइम के बीच में है, और आपको डिस्टेंस भी पूछा है और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। आपके बहुत से डाउट इस क्वेश्चन से बच्चों क्लियर हो जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इन पॉइंट्स को नाम दे दीजिए बच्चों। इसे नाम दिया O, इसे नाम दिया A, इसे बोल दिया B, इसे बोल दिया C, इसे D, ये आपका हो गया E, ये F, G, ये H, और ये बच्चों आपका I हो गया। ठीक है, हम पहले निकालते हैं आपका डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। हम पहले बात करते हैं फॉर डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको निकालना है क्या, एरिया ऑफ ग्राफ ही निकालना है, सिंपल। तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बोल दीजिए और बेटर लगेगा। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ
द गिवन ग्राफ, आप एरिया निकाल दीजिए गिवन ग्राफ का, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों क्या क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों को ऐड कर दो, क्या आएगा बोलो, एरिया AR, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बच्चों बोलो, ये होगा OABC, OABC। ठीक है भाई, प्लस फिर आइए आप ये रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बोलिए बच्चों कितना आएगा, CDEF, तो यहां पे आएगा CDEF प्लस ये रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, FGHI, FGHI। ठीक है जी, ये बनेगा आपका, और सिंपली सॉल्व कर दीजिए। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ ले लीजिए आप OC या OA ले लीजिए, ये रहा, ब्रेड्थ ले लीजिए आप OC। ठीक है बच्चों, प्लस इसमें क्या होगा, लेंथ हो जाएगा CD और ब्रेड्थ हो जाएगा CF, प्लस ये रेक्टेंगल लीजिए आप लोग, FGHI का लेंथ हो जाएगा FG और विड्थ हो जाएगा आपके पास FI। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। अब OA कितना है, 4 क्यू, देखो दूरी कितनी, 4, ये ओरिजिन तो 0 होता है, कितना हाइट है 4, 4 मल्टीप्लाई OC कितना बच्चों, 2 और 0 के बीच में गैप कितना आएगा, 2 का डिफरेंस है तो 2 आएगा। ठीक है, प्लस CD, ये आपकी हाइट कितनी है, -2 दे रखा है, मगर आप क्या लोगे बच्चों, प्लस का 2 लोगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस का दिया गया है वैल्यू CD का, मगर उसके बावजूद मैंने क्या लिया, प्लस का लिया। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, यहां पे मेंशन कर दीजिएगा, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होगा। CF कितना होगा, 4 पॉइंट और 2, कितना डिफरेंस है, 2 का, तो मल्टीप्लाई में कितना आएगा 2, प्लस FG कितना बच्चों, 2, हाइट कितनी है 2, पैरेलल देखो, ये पैरेलल बढ़ा के देख लो आप लोग, दिक्कत हो तो, है ना, FG के पैरेलल कितना आएगा 2, और आपका FI कितना बच्चों 6.4, कितना डिफरेंस आएगा 2 का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सोल्व कीजिए, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, कितना आएगा बच्चों 16 आएगा। 16 मीटर आपका आंसर आ गया। समझ आ गया आपको, इसे नोट कीजिए, ये डिस्टेंस था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, हमें डिस्प्लेसमेंट भी तो निकालना है 6 सेकंड तक का। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं रब करूंगा, इसी में निकाल दूंगा सब कुछ मैं। देखिए मैं भी इसे रब कर रहा हूं, देखिए अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप यहां पे आ जाइए। देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आपको एरिया ही पड़ेगा, ये तो बात तय है। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखिएगा, OA कितना है बच्चों 4 है, इनटू OC कितना है 2 है सर। ठीक है, प्लस CD कितना है -2। अब देखिए बच्चों डिस्टेंस पॉजिटिव होता है मगर डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, तो डिस्टेंस जब निकालोगे तो सारी क्वांटिटी सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव दिया है तो भी उसे प्लस लेना है, मगर डिस्प्लेसमेंट में जो साइन दे रखा है आपको वही लेके चलना है। तो यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है आपको -2, तो आप -2 लेके चलोगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। इनटू CF कितना डिफरेंस है बच्चों, 4 में से 2 गया 2 का, प्लस FG कितना बच्चों 2 है, और FI कितना आपके पास 6 में से 4 गया तो 2 का डिफरेंस है। सोल्व कर लीजिए, 4 2 ज़ा 8, 2 × 2 4, बट नेगेटिव का आएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 2 ज़ा 4। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितनी आपकी आ गई, 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आई है। समझ आ गया आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कब था, आपको 6 सेकंड तक का निकालना था। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट, फॉर डिस्प्लेसमेंट का ये काम था।
डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, इसे नोट कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको और एक तरीके से दिखाता हूँ। देखिए रब कर रहा हूँ मैं इसको। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसा बोल देता अगर कि भाई आप ना 6 सेकंड का मत निकालो, आप ना 4 सेकंड का निकालो। आपको बोल दे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है 4 सेकंड का, तो आप 4 तक जाओगे, आगे मत जाना, फिर आगे नहीं जाना आपको। तो बताइए डिस्टेंस क्या होगा। अब बात करो फॉर डिस्टेंस क्या होगा बताइए। एरिया ही बच्चा आपका निकालना है आपको, तो है ना। तो आप सिर्फ 4 सेकंड तक का एरिया निकालिए। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होगा, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास होगा OABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDEF। CDEF नीचे वाले का बस, बाकी आपको आगे नहीं बढ़ना क्योंकि आपको 4 तक ही इसने रोक दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब एरिया क्या होगा OABC का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो OA इंटू क्या हो जाएगा OC प्लस CDEF का ये रहा, तो CD मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों CF हो जाएगा। सिंपल। OA कितना है बोलो 4 और OC कितना आपके पास 2। देख लीजिए कितना गैप है 2 और 0 का, 2 का गैप है, प्लस CD कितना आपके पास 2 का गैप है ना, ये रहा CD पैरेलल, तो 2 का गैप, और CF कितना गैप है बच्चों 4 में से 2 गया तो 2 का गैप है। तो आपका 4 2 8 प्लस का 4 कितना आएगा, रिजल्ट 12 मीटर आ जाएगा। समझ रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए। आपसे बोले सर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, नोट कर लीजिए इसको आप। इसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, इसमें तो आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी रब कर दीजिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। अब समझिए आप लोग, OA कितना बच्चों 4 है, OC कितना है आपके पास 2 है, समझ रहे हो ना, देखो OC कितना डिफरेंस है। फिर प्लस CD कितना बच्चों 2 मीटर का है तो 2 आएगा। डिस्प्लेसमेंट CD नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैंने कहा था डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है। CF में कितना गैप है 4 में से 2 गया तो भाई 2 का होता है सर, तो रिजल्ट आएगा 8 4 2 2 4, तो रिजल्ट क्या आएगा 4 मीटर आएगा। बोलो बच्चों समझ आ गया। अब इसी क्वेश्चन को आपको एक तरीके से और दे देता, देखिए मैं रब कर रहा हूँ, ये लीजिए सर। अब मैं आपको बोलूँ, अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसा बोल दे कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है सिर्फ 2 सेकंड का, ओनली 2 सेकंड, तो आपको पूरा ग्राफ लेके नहीं चलना, सिर्फ 2 सेकंड तक का। 2 सेकंड तक में सिर्फ क्या है बच्चों, सिर्फ ये पूरा रेक्टेंगल आपके पास है। तो फॉर डिस्टेंस आपका क्या रिजल्ट आएगा, बोलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बच्चों, OABC होगा। समझ रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, OA मल्टीप्लाई OC। OA कितना है 4 है और OC कितना है 2 का, तो कितना आएगा 8 मीटर। समझ पा रहे हैं, ये आपका डिस्टेंस भी रहेगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में कुछ है ही नहीं सर, नेगेटिव में कुछ है ही नहीं, तो यही आपका डिस्टेंस होगा और यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। बोलो बच्चों समझ आ गया। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और हमेशा चेक कर लिया कीजिए कि ग्राफ तो आपको हो सकता है बड़ा दिया गया हो, मगर कितने टाइम तक का आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा ही है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। अब आपको ग्राफ दिया गया टाइम और वेलोसिटी का, और आपसे पूछा गया किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो बच्चों आपको पता है कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ये आपको बच्चों एक्सेलरेशन देता है। सही बात है, आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है सारी बातें। तो बच्चों आप स्लोप निकाल दीजिए, आपको पता है
कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है सर टेंजेंट ऑफ थीटा होता है, जो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब स्लोप क्या देगा ये डिपेंड करता है कि ग्राफ किसके बीच में है। अगर ये स्पीड और टाइम के बीच में होता, सॉरी डिस्टेंस और टाइम के बीच में होता, तो स्लोप क्या देता, स्पीड देता, या क्या देता, वेलोसिटी। अब क्योंकि ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम के बीच में है बच्चों, इसलिए क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई स्लोप आपको निकालना है ए बॉडी का, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा ए बॉडी का, है ना, एक्सेलरेशन ए बॉडी का। टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा ए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। टेंजेंट 60 क्या होता है बच्चों, √3। यह आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया आपके पास। फिर निकालिए आप बी का, तो स्लोप निकालिए बी का आप लोग। ठीक है जी, तो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एंगल कितना आपके पास, 30 डिग्री है सर, और टेंजेंट 30 कितना होता है आपके पास सर, टेंजेंट 30 होता है 1/√3 होता है। तो एक्सेलरेशन किसका आ गया, बी का आ गया। और आप देख पा रहे हो कि एक्सेलरेशन ए का ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी के। समझ रहे हैं, ये आपको शॉर्टकट लगाना है तो आप लगा दीजिए कि भाई एंगल सर ए का ज़्यादा है, किससे, बी से। तो अंडरस्टूड है कि एक्सेलरेशन ए का ज़्यादा होगा बी से। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आपके थे स्लोप और एरिया के ऊपर। जितना हमने आपको पढ़ाया था वहाँ तक के न्यूमेरिकल्स बच्चों